कभी सोचा है कैसे उत्तराखंड के पहाड़ों से निकला एक साधारण सा लड़का उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बन जाता है। एक लड़का जो इंजीनियर बनना चाहता था, अचानक से सन्यासी कैसे बन गया? एक साधु जो मंदिर में सेवा करता था, अचानक राजनीति में क्यों आया? और फिर वही साधु भारत के सबसे बड़े राज्य की गद्दी तक कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ किस्मत थी या फिर किसी बड़े संघर्ष की अनसुनी कहानी? आज हम आपको सुनाएंगे योगी आदित्यनाथ की वो अनसुनी कहानियां जिनके पीछे छुपे हैं रहस्य, संयोग और राजनीति की परतें। आज के छोटे से वीडियो में आप जानेंगे योगी जी का प्रारंभिक जीवन, 21 साल में संन्यास लेने की कहानी, 26 साल में देश के सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड, यूपी से लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनना, यूपी में उनके सराहनीय कार्य, योगी जी ने कभी शादी क्यों नहीं की और क्यों रो पड़े योगी आदित्यनाथ संसद में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको जोश और प्रेरणा से भर देगी। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पचूर गांव में जन्मा एक लड़का, नाम था अजय सिंह बिष्ट। 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जन्मे अजय बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के थे। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माँ थी सावित्री देवी। अजय की प्रारंभिक पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के लोकल स्कूल और भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से हुई। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर की हेमवंती गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स किया और एमएससी में भी एडमिशन लिया, लेकिन उस समय राम मंदिर आंदोलन तेज हो गया और उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर राजनीति और आंदोलन की ओर चला गया। इसी दौरान उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन किया और छात्र नेता के रूप में उभरे। वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार बने और हार गए। जरा सोचिए, अगर वो जीत जाते तो उनकी जिंदगी किसी और दिशा में चली जाती। साल 1994 के दौरान जब अयोध्या आंदोलन उफान पर था, तब उनकी मुलाकात गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परिवार को बताए 21 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। 1994 में महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त की और अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि उनकी पूरी नियति का था। कहते हैं इतनी कम उम्र में घर परिवार और मोह माया का सुख छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी राह तय कर दी। महंत अवैधनाथ न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक अनुभवी राजनेता भी थे। वो गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके थे। 1998 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट से चुनाव लड़वाया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि महज 26 साल का युवा साधु चुनाव जीतेगा, लेकिन योगी जी ने पहला ही चुनाव जीतकर देश के सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बना दिया और लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। साल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। इस संगठन का मकसद गौ सेवा और धार्मिक गतिविधियों की रक्षा करना था। इसके चलते वो कई विवादों में भी घिरे और उनकी छवि एक तेज तर्राक और बेखौफ नेता के रूप में उभरी। साल 2014 में महंत अवैधनाथ का निधन हो गया और योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत और पीठाधीश्वर बना दिया गया। धर्म और राजनीति दोनों ही जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। 2017 का विधानसभा चुनाव, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सभी को लगा मुख्यमंत्री कोई अनुभवी नेता बनेगा, लेकिन अचानक दिल्ली से आदेश आया योगी आदित्यनाथ। इस फैसले की किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो क्या ये जनता की पसंद थी या फिर एक छुपी रणनीति जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया? 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को प्राथमिकता दी और 2019 के कोर्ट के निर्णय से पहले और बाद में योगी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव, भूमि पूजन और विकास कार्यों को तेज किया। अपराधियों के खिलाफ उन्होंने एनकाउंटर पॉलिसी अपनाई, जिससे कई कुख्यात माफियाओं और गैंगस्टरों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। उन्होंने यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करवाया और उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण कराया। 5 साल बाद 2022 में उन्होंने फिर इतिहास रच दिया
और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर नया रिकॉर्ड बना दिया। नाथ संप्रदाय के नियम के अनुसार जो व्यक्ति संन्यास लेता है वो शादी, परिवार और निजी संपत्ति जैसे बंधनों से दूर रहता है। योगी जी ने भी गुरु का आदेश मानकर संन्यास लिया और आजीवन शादी न करने का संकल्प लिया। दोस्तों, बात 2007 की है, जब विपक्ष ने योगी जी पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए थे। तब संसद में भावुक होकर योगी जी रो पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने समाज के लिए संसार से संन्यास लिया है, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि मैंने सच को सामने लाने की कोशिश की है। दोस्तों, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन में योगी जी ने सीएम के तौर पर एक अहम भूमिका निभाई और 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी योगी जी के कार्यकाल में ही हुआ। यानी योगी आदित्यनाथ जी का योगदान शुरुआत से ही सक्रिय आंदोलनकारी, राजनीतिक समर्थनकर्ता और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में फैसिलिटेटर की तरह रहा है। आप योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।